आपके कितने प्रकार से है, तो आप कहेंगे कोपेन के अनुसार राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है वो है, याद रखिएगा, 4 प्रकार से। अच्छा, ये जो जलवायु वर्गीकरण है इसका मेनली आधार क्या है, याद रखिएगा, वो आधार है आपके सामने वनस्पति, वनस्पति के आधार पर। अच्छा, कोपेन के अनुसार राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो याद रखिएगा वो दिया गया आपके 1900 ईस्वी में, और पुनः संशोधित करते हुए कब दिया गया था, याद रखिएगा 1918 में। कब दिया गया था, पुनः 1918 के अंदर। और जब पहली बार 1900 ईस्वी के अंदर राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का जब निर्धारण किया, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, उन्होंने आधार माना वनस्पति, और कितने भाग बताए, 4। कितने भाग बताए थे, 4। ये जो कोपेन है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता है, ठीक है, जिन्होंने हमारी राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति बताया, और हमारे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया। अच्छा, ये जो 4 प्रकार से किया गया है, इन्होंने अपने इस वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण है वो कोड के आधार पर कुछ कोड दिए थे, उनके आधार पर। लेकिन मेनली आप जब लोकेशन याद रख लेते हैं तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ये हमारे राजस्थान का मैप है, ये उत्तर दिशा है, ये आपकी पश्चिमी दिशा है, ये आपके पूर्वी दिशा है, और ये आपके दक्षिण दिशा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर मेनली कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण बताया वो है आपके सामने BWHW। कौन सा है, BWHW। उसके बाद में जो है वो है आपके BSHW। फिर कौन सा है, BSHW। ये इस प्रकार से। फिर तीसरा जो भाग इन्होंने बताया वो बताया CWG। कौन सा बताया, वो बताया आपके सामने CWG। और नंबर जो 4 है वो है आपके सामने AW। कोपेन ने हमारे राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार से किया है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो BWHW, BSHW, CWG और AW। अच्छा, इसके अंदर और विशेष क्या क्या बातें हैं वो याद रखिए। जैसे BWHW के अंदर इनके द्वारा यानी कोपेन ने किस प्रकार की वनस्पति बताई, तो याद रखिएगा वो बताई थी जीरोफाइटस। किस प्रकार की वनस्पति बताई, जीरोफाइटस, यानी कि मरुद्भिद। किस प्रकार की वनस्पति बताई थी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, मरुद्भिद। अच्छा, BSHW के अंदर यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो वनस्पति बताई गई है वो किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा स्टेपी। किस प्रकार की वनस्पति बताई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा स्टेपी। अच्छा, CWG के अंदर किस प्रकार की वनस्पति है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो वनस्पति है वो है आपके सामने पतझड़। पतझड़ वनस्पति है और संगन वन है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 के अंदर AW में जो वनस्पति बताई गई है वो है सवाना तुल्य वनस्पति। लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि कोपेन ने हमारी राजस्थान की जो जलवायु का वर्गीकरण किया है 4 प्रकार से, जिनके अंदर मैप में लोकेशन के आधार पर हम देखते हैं, तो BWHW, दूसरा है आपके BSHW, तीसरा है CWG और फिर है AW। यहां पर जिस प्रकार की वनस्पति है वो है जीरोफाइटस, आपने देखा जीरोफाइटस या मरुद्भिद। BSHW में जिस प्रकार की वनस्पति है वो है स्टेपी। CWG के अंदर जो है वो पतझड़ भी है और याद रखिएगा सघन वन भी है। AW के अंदर जो है वो है आपके सवाना वनस्पति। तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कोपेन के अनुसार जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण बताया गया है इसमें किस प्रकार की जलवायु है, तो BWHW के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार की जलवायु है, तो आप कहेंगे सर वो है शुष्क। अच्छा, BSHW के अंदर किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे सर वो है अर्ध शुष्क। किस प्रकार की है, अर्ध शुष्क। अच्छा, CWG के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो तो है पतझड़, लेकिन जलवायु कैसी है, आप कहेंगे सर आर्द्र। और AW के अंदर किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे सर वो है अति आर्द्र, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब BWHW की बात करते हैं तो मेनली यहां शुष्क है, BSHW के अंदर अर्ध शुष्क है, CWG के अंदर आर्द्र है और AW के अंदर क्या है, अति आर्द्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जलवायु है। अच्छा, BWHW का जो निर्धारण किया गया है वो कौन से जिले को मानकर निर्धारण हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो है, याद रखिएगा, बीकानेर। लेकिन BSHW की जब हम बात करते हैं तो इसका जो निर्धारण है वो किया गया है नागौर जिले को मानकर। CWG की हम बात करते हैं तो इसका निर्धारण किया है टोंक जिले को मानकर, जबकि AW का जो निर्धारण है वो किया गया है बांसवाड़ा जिले को निर्धारण मानकर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और मेनली कि कोपेन ने जो हमारे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण बताया है इसके अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है BSHW, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है,
तो याद रखिएगा सबसे जो छोटा बताया है वो है आपके सामने AW। और बाकी यहां से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूछ लेगा कि राजस्थान में कोपेन के अनुसार सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर AW। पूछ ले कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में न्यून वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, तो आप कहेंगे सर BWHW। अच्छा, आपको ऐसा पूछ लेगा कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कौन से जलवायु प्रदेश में है, तो आप सब जानते हैं कि बीहड़ क्षेत्र चंबल का भाग है और चंबल है CWG में। यानी कि वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे आपको पूछ लेगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वह भाग जहां पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, तो आप कहेंगे वो है BSHW। ठीक है, लोकेशन याद रखिए, बस सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके कोपेन के अनुसार। अब एग्जाम ने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रखे हैं, आइए वो भी हम जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके थ्योरेटिकल। अब आप देखिए MCQ के माध्यम से। जैसे आपके सामने पहला ही क्वेश्चन ये रहा कि कोपेन ने